हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ओके, पहले हम कर चुके हैं कंप्लीट कौन सा वाला, एपिथेलियल टिश्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जैसे कि नाम में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब कि किसी चीज को कनेक्ट करना। ओके, मतलब कि कनेक्ट करना, या फिर हम बोल सकते हैं कनेक्शन, है ना। दोनों चीज बोल सकते हैं। तो अब कनेक्ट करना किसी चीज को, तो किस चीज को कनेक्ट करना, है ना, यही चीज होगी ना। तो ये किस चीज को कनेक्ट करेगा? ये कनेक्ट करेगा, ओके, ये किसको कनेक्ट करेगा? ये कनेक्ट करेगा वेरियस सेल्स को। बहुत सारी सेल्स जो होंगी अलग अलग, ठीक है। वेरियस सेल्स मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, ठीक है। बॉडी, और फिर जब कनेक्ट कर देगा सेल्स को तो वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं एक टिश्यू, ठीक है। तो उनमें से एक है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो बहुत सारी वेरियस सेल्स को ये कनेक्ट करने में हेल्प करेगा ऐसे। ओके, वेरियस वेरियस सेल्स को, जैसे ये एक सेल्स हो गई, है ना, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो इनको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। गॉट इट। अब देख लेते हैं कि अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। मतलब कि अब देखते हैं कि भाई सबसे पहले ये आया कहाँ से, कि ये बना किस जगह से, है ना, कौन सी चीज से ये बना है। तो इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन इसका कहाँ से, ये ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है? ये ड्राइव्ड हुआ है आपका मेसोडर्मल लेयर से। एक मिनट, दूसरे से लिखते ताकि अच्छे से मेंशन हो जाए। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मतलब कि ये ड्राइव्ड हुआ है, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम मेसोडर्मल लेयर, ऑफ द एम्ब्रियो। ओके, अब ये तो पता है कि 3 जर्म लेयर होती है ना। कितनी होती है? 3 जर्म लेयर होती है, एक्टो, एंडो, मीजो, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का डेरिवेशन मतलब कि ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है? वो हुआ है मेसोडर्मल लेयर से। ओके, ये देख लिया। अब देख लेते हैं हम लोग कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, वो उसकी मतलब कि क्वांटिटी कितनी है, या फिर वो लेस नंबर में मिलता है या फिर ज्यादा नंबर में मिलता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है आपका वो क्या है? मोस्ट अबेंडेंट। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबेंडेंट एनिमल टिश्यू। ओके, मोस्ट अबेंडेंट एनिमल टिश्यू, ठीक है, जो आपकी पूरी बॉडी में क्या हुआ है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है, ठीक है, बहुत सारी वेरियस सेल्स को। इसी वजह से तो इसका नाम पड़ा ना कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब देखो, ये कनेक्टिव मतलब कि बहुत सारी सेल्स को कनेक्ट करने के साथ साथ इसका और फंक्शन क्या होता है? ये सपोर्ट भी करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये सपोर्ट भी करता है, सपोर्टिंग अदर टिश्यूज। ओके, सपोर्टिंग अदर टिश्यूज, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गन्स को, ठीक है। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बहुत सारी वेरियस सेल्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है, या फिर मतलब कि सपोर्ट करता है दूसरे टिश्यूज को। ओके, ऑर्गन्स को, उन सबको क्या करता है? सपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं इसके अंदर मैट्रिक्स। ओके, तो इसके अंदर क्या है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट। ओके, मैट्रिक्स प्रेजेंट है कि नहीं? आपका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट है। ओके, अब देखो, जैसे कि हमने देखा था कि एपिथेलियल सेल जो हैं वो क्या करती हैं? रीजनरेट हो जाती हैं, है ना, फिर से क्या कर लेती हैं? ग्रो कर लेती हैं। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू जो है आपकी, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू आर ऑल्सो एबल टू रिप्रोड्यूस, ये भी रीजनरेट कर जाएगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर लेगा, बट नॉट एज रैपिडली
इतनी जल्दी से नहीं करेगा जितना कि आपका एपिथेलियल टिश्यू करता था, मतलब कि एपिथेलियल सेल्स करती थी। उसके कंपैरिजन में कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी स्लो रीजनरेट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो जैसे कि ये क्या है आपकी, ये है आपकी एक सेल, ओके, और इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये क्या है, बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, गॉट इट? इतना आया समझ में? अब देखो, जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि बहुत सारी सेल्स मिलती हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके की सेल मिलेंगी, तो बहुत सारी सेल्स मिलेंगी। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो क्या करेगा, इसमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। कैसा होगा? ये रेंज करेंगे किस तरीके से, इनमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा। ठीक है, जब इनमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू टू इनमें स्पेशलाइज्ड कुछ टिश्यू होंगे, ठीक है, जो सिर्फ उनका फंक्शन कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है, स्पेशल होगा। ओके, तो उनमें क्या मिलेंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप्स के भी टिश्यू मिलेंगे। लाइक कौन से आपके, लाइक जैसे कि बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ठीक है, कार्टिलेज हो गया, या फिर एडिपोज टिश्यू हो गया। ओके, इन सबको हम जो है आगे पढ़ेंगे। एंड ब्लड, तो मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकता है और कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के भी टिश्यू होंगे, जिनमें आते हैं आपके बोन आ गया, कार्टिलेज आ गया, एडिपोज एंड ब्लड। ओके, इतनी बात आई समझ में? अब जो है एनसीईआरटी में क्या है कि एक चीज मेंशन की गई है, ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है आपका, तो उसको भी हम क्या कर लेते, देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो चलो यहां से कर लेते हैं स्टार्ट। अब आपकी बुक में लिखा है कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, सिंपल सी लाइन लिखी गई है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। ओके, कौन सा? सिर्फ ब्लड को छोड़ के द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स। 1 मिनट, सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ structural proteins called collagen और इलास्टिन। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो आपकी सिर्फ ब्लड की जो सेल्स है ना, ठीक है, ब्लड किस में आता है आपका, कनेक्टिव टिश्यू में आता है, तो उसकी जो इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के जो सेल जो है वो क्या सीक्रेट करेंगी, और सारी सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी, वो सीक्रेट करेंगी फाइबर्स। ठीक है, और फाइबर्स में अब जो है सेल्स है उनमें प्रोटीन्स तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, और वो कौन से प्रोटीन होंगे, जिनको बोला जाता है कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन। ओके, आई बात समझ में कि सिर्फ ब्लड की जो सेल्स हैं वो कुछ भी सीक्रेट नहीं करती, वो फाइबर सीक्रेट नहीं करती हैं, लेकिन जो दूसरी कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वो सीक्रेट करेंगी फाइबर्स, और जो मतलब कि अब सेल के पास कुछ अगर वो सीक्रेट कर रहे हैं तो उनके पास प्रोटीन तो होगा ही होगा ना, और वो प्रोटीन कौन से होंगे, वो होंगे कोलेजन और इलास्टिन आपके। ठीक है, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया गया है। अब देखो आगे आपका लिखा गया है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो हम देख लेते हैं पहले कौन से। 3 components of connective tissue, 3 components of connective tissue को मैंने यहाँ पे लिख दिया है CT। ओके, हम इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो 3 के बारे में मेंशन किया गया है, तो स्प्लिट आउट कर लेते हैं इसको। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज कौन सा है आपका, सेल्स। पहले कौन सा है आपका, वो है आपका सेल्स। ओके, एंड द अनदर वन इज, दूसरा है ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरा कौन सा है, वो है ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, एंड द थर्ड वन इज फाइबर्स।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स। अब जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स जो है वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी वाली पाई जाएंगी, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो आपकी कौन सी मिलेंगी, वो मिलेंगी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। एक मिनट, कौन सी सेल्स मिलेंगी आपको, वो मिलेंगी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ओके, अब देखो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो मिलेंगी इसमें उनका फंक्शन क्या होगा, तो बेसिकली इनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इनका फंक्शन होगा कि ये क्या सीक्रेट करेंगी, ये सीक्रेट करेंगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है आपकी वो सीक्रेट करेंगी नॉन रिजिड, क्या सीक्रेट करेंगी, नॉन रिजिड एसीएम एंड फाइबर्स। ठीक है, आई समझ में कि जो आपकी जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या सीक्रेट करेंगी, वो सीक्रेट करेंगी नॉन रिजिड ईसीएम, इलेक्ट्रोसेलुलर मैट्रिक्स, ओके सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, और फाइबर सीक्रेट करेंगी। ठीक है, अब यही सेल्स जो है इसको मेंटेन भी करेंगी, ईसीएम को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है आपका इसको मेंटेन भी करेंगी। ठीक है, अब जो सेल्स देखी हमने, यहाँ पे हमने देखी कि सेल्स कौन सी प्रेजेंट है, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल है, और यही आपका क्या बनाती है, ये सीक्रेट करेगी, मैट्रिक्स सीक्रेट करेगी और फाइबर सीक्रेट करेगी। इसके अलावा भी और भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ एक यही कनेक्टिव टिश्यू में एक सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट ही सेल प्रेजेंट होंगी, अब और भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो सेल्स आपकी कौन सी प्रेजेंट होती हैं, वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी, जैसे कि मैक्रोफेजेस, ठीक है, लिम्फोसाइट्स हो गई आपकी, मास्ट सेल हो गई, है ना, प्लाज्मा सेल्स हो गई। ओके, ये भी सेल्स पाई जाएंगी आपकी कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, जब बल्कि सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट क्या आपका सीक्रेट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, वो सिर्फ प्रोड्यूस करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और फाइबर्स आपका। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। अब आ जाते हैं हम ग्राउंड सब्सटेंस। अब जो ये ग्राउंड सब्सटेंस है ये एक्चुअली है क्या, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो भी देख लेते हैं इसका काम क्या है। तो हमने जो है अभी तक अपना कंप्लीट कर लिया है सेल्स के बारे में, ओके, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के बारे में। अब हम कर लेते हैं अपना क्या, ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, अब जो ग्राउंड सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ये एक विस्कस जेल है। ठीक है, क्या है, एक विस्कस जेल है। ठीक है, जो किससे बना होता है, जो बना है आपके वाटर प्लस प्रोटियोग्लाइकेंस, एक मिनट, हाँ, किससे बना है, वाटर प्लस प्रोटियोग्लाइकेंस प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, प्लस ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, ओके, इन सब से ये बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ग्राउंड सब्सटेंस आपका क्या है, एक जेल टाइप है, जैसे कि जेली होती है ना, बहुत ही विस्कस होती है। ठीक है, जेली आप देखते हैं, दबा सकते हो, है ना, फ्लूइड टाइप होती है, मतलब कि विस्कस फ्लूइड बोल सकते हो उसको आप, नॉट फ्लूइड प्रॉपर। ओके, तो ऐसा ही ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो किससे बना होता है, वाटर, प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस से बना होता है। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक्ट करता है एज ए मैट्रिक्स। किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एज ए मैट्रिक्स, इट एक्ट्स एज अ मैट्रिक्स। ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो आपका किसकी तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, वो करेगा आपके मैट्रिक्स की तरह। ठीक है, अब देखो ये जो विस्कस जेल है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, वो क्या होगा, जैसे कि सेल्स के बीच में अक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे कि ये क्या है, आपकी दो सेल्स हैं, ओके, एंड यहाँ पे जैसे कि आपका क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस, बेसिकली ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, और इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अक्यूमुलेट हो जाता है क्या, विस्कस जेल।
आई बात समझ में? तो ग्राउंड सब्सटेंस आपका जो है ये एक विस्कस जेल होते हैं बेसिकली एक तरीके से, और ये बिहेव करेगा एज ए आपका मैट्रिक्स की तरह, ठीक है। आई बात समझ में? तो हमने सेल्स भी कर लिए हैं, हमने ग्राउंड सब्सटेंस भी कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं आपके फाइबर्स की। फाइबर्स हैं क्या, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेना कि क्या है क्या नहीं है। तो चलो कर लेते हैं फाइबर्स के बारे में। तो सबसे पहले करते हैं फाइबर्स का, ओके स्टार्ट करते हैं। अब फाइबर्स क्या हैं बेसिकली आपके? फाइबर्स जो हैं, एक मिनट, फाइबर्स जो क्या हैं आपके बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है। क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, ओके। जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन से हैं? लाइक आपके पहला कौन सा है? कोलेजन, ठीक है। पहला कौन सा है आपका प्रोटीन? कोलेजन। दूसरा इलास्टिन, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज रेटिकुलर। तो ये क्या है आपके? ये आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, ओके। अब कोलेजन में ये कौन सा है? ये व्हाइट कोलेजन है। कौन सा कोलेजन है? ये है व्हाइट। और जो आपका इलास्टिन है वो कैसा वाला है? वो है येलो, ठीक है। और बात समझ में? तो फाइबर्स बेसिकली क्या है आपके? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, जैसे कि कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, रेटिकुलर। कोलेजन व्हाइट, इलास्टिन येलो वाला। अब देखो अब इनका काम क्या है। ऐसे तो मान लिया कि भाई ये प्रोटीन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, ओके। अब ये कोलेजन जो है वो हेल्प करता किसमें है? व्हाइट कोलेजन जो है वो हेल्प करता किसमें है? तो बेसिकली जो व्हाइट कोलेजन है आपका, ओके, ये सबसे पहले तो सबसे ज्यादा क्या है? मोस्ट अबेंडेंट है, मतलब कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या है? मोस्ट अबेंडेंट है, ठीक है। दूसरा इसका ये क्या काम करता है? ये स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड रिजिडिटी, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। तो बेसिकली आपका जो व्हाइट कोलेजन प्रोटीन है, ठीक है, फाइबर है, इसका क्या काम होता है? इसका स्ट्रेंथ का काम होता है, ठीक है, और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा जो आपका येलो वाला जो येलो वाला जो इलास्टिन प्रोटीन है, ठीक है, फाइबर है, ओके, ये क्या काम करता है? तो जो येलो है, ओके, दूसरा देख लेते हैं कलर से, है ना। तो येलो वाला किसमें हेल्प करता है? ये बेसिकली आपका हेल्प करता है स्ट्रेचिंग। किसमें? स्ट्रेचिंग। जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, है ना, तो उसमें कौन सा हेल्प करेगा? वो आपका करेगा इलास्टिन फाइबर, ओके, स्ट्रेचिंग में हेल्प करेगा। और किसमें करेगा? बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में हेल्प करेगा, बेंडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग टू टिश्यू। आया समझ में? तो तीसरा हमारा कौन सा है? थर्ड वन इज आर रेटिकुलर फाइबर, ओके। अब देखो जो रेटिकुलर है ये क्या होता है? ये सबसे थिन होता है। एक मिनट, जो रेटिकुलर होता है वो आपका कैसा होता है? थिन फाइबर होता है, थिन होता है, बहुत ही डेलिकेट। जैसे कि डेलिकेट फाइबर हम बोल सकते हैं, हमने जब ऑनियन पील करते हैं, है ना, ऑनियन वाला एग्जांपल पढ़ा है ना 9th क्लास में, जब हम क्या करते हैं, ऑनियन का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर की जो बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, हम ऐसे बहुत ही थिन होती है, बहुत ही डेलिकेट सी, है ना, सॉफ्ट सी होती है। तो आपका रेटिकुलर जो फाइबर है वो भी उस तरीके का ही होता है, बहुत ही डेलिकेट फाइबर है, ठीक है। जो क्या करता है? दैट फॉर्म्स, क्या करता है? दैट फॉर्म्स mesh like networks, that forms mesh like networks in organs, जैसे कि एग्जाम्पल सच एज स्प्लीन हो गया आपका, है ना, किडनीज हो गई, एट एक्स्ट्रा, ओके, और भी बहुत सारे ऑर्गन, ठीक है। वहां पे क्या बनाते हैं? बेसिकली एक मैश लाइक नेटवर्क्स बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ओके। तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये देख लिया हमने फाइबर्स। अब देखो यहाँ पे जो है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को इधर कर लेती हूँ, हाँ,
बेसिकली अब हमने पढ़ लिया है सेल्स के बारे में, पढ़ लिया ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स, ठीक है। अब जो ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर जो हैं ये मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके बनाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये मिलके both make up the extracellular मैट्रिक्स, ओके, जिसको ECM भी बोल देते हैं हम लोग, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स मिलके क्या बनाते हैं, आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, सेल के बाहर जो मतलब कि जेल टाइप फ्लूइड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और वो कौन बनाता है, वो बनाता है आपका ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स मिलके, ठीक है। और सेल्स जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थी, ठीक है, वो भी क्या करती थी, वो सीक्रेट करती थी, क्या सीक्रेट करती थी, नॉन रिजिड ECM एंड फाइबर्स, ओके। जबकि ये दोनों मिलके ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स आपका। तो ये था अपना 3 कंपोनेंट ऑफ क्या, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। इतना हमने ये चीजें देख ली हैं। अब देखो, अब सेल जो टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, अब वहां पे एक चीज हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे जो क्या है कि कुछ सेल्स हैं जो टिश्यू के अंदर परमानेंट रहती हैं, और कुछ सेल्स जो हैं वो सिग्नल, जैसे ही उनको केमिकल सिग्नल प्रोवाइड होगा तो वो अंदर बाहर इन और आउट करती रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि फाइब्रोसाइट्स, एडिपोसाइट्स एंड मेसेनकाइमल सेल्स, ठीक है। ये क्या है, ये सारी फिक्स्ड सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में। ये क्या है, ये सारी क्या है, फिक्स्ड सेल्स हैं। जबकि, ठीक है, ये मतलब कि ये सेल के अंदर ही रहेंगी, है ना। जबकि दूसरी सेल्स जो हैं, वो अदर सेल्स जो हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अदर सेल्स, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो मूव इन करेंगी एंड मूव आउट करेंगी, मूव करेंगे ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से जैसे ही उन्हें सिग्नल मिलेगा, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कुछ सेल्स जो हैं कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कि आपका क्या है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कुछ सेल्स तो इसमें क्या रहेंगी, इसमें फिक्स रहेंगी, है ना। जबकि कुछ सेल्स जो हैं आपकी क्या करेंगी, वो मूव आउट कर जाएंगी, और कुछ सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो मूव इन कर जाएंगी। जैसे ही उनको केमिकल रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे ही उनको केमिकल रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब कि सिग्नल मिलेगा, ठीक है, तो उसी के हिसाब से वो अंदर जाएंगी, बाहर जाएंगी, ठीक है। आई बात समझ में, इतना कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखो, जो हमने यहाँ पे किया था, हमने क्या किया था, कोलेजन फाइबर के बारे में, है ना। एक मिनट, हमने यहाँ पे किया था कोलेजन फाइबर का, ठीक है। कोलेजन फाइबर का एक काम और है, ठीक है। ये क्या करके रखता है, ये जैसे स्ट्रेंथ और रिजिडिटी तो प्रोवाइड करता ही कराता है ना। अब देखो ये क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है कोलेजन फाइबर का, यहाँ मैं लिख देती हूँ, है ना। कोलेजन दे होल्ड, क्या करके रखते हैं, ये होल्ड करके रखते हैं किसको, कनेक्टिव टिश्यू टुगेदर। ये जो दो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही पाया जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज को ये क्या करेंगे, साथ में पकड़ के रखेंगे, ठीक है, साथ में पकड़ के रखेंगे। कब, इवन ड्यूरिंग द मूवमेंट के टाइम पे भी, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी जो है वो मूव करती रहती है ना, हम एक जगह तो बैठ के रह नहीं सकते, हम मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी अंदर बाहर, है ना, मूव तो करते रहते हैं, बिस्तर पे लेटे लेटे भी मूव करते रहते हैं। तो कोलेजन फाइबर क्या करता है, ये हमारी बॉडी को जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको होल्ड करके रखता है एक साथ में मूवमेंट के टाइम पे भी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में।
अब देखो, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। ये भी हमने देख लिया सारी कि क्या चीज है फाइब्रोसाइट्स, कौन सी सेल्स फिक्स सेल्स होती हैं और कौन सी सेल बहुत और भी बहुत सारी सेल्स, इन फिक्स सेल्स के अलावा बहुत सारी सेल्स जो है जैसे उन्हें केमिकल सिग्नल मिलेगा वैसे ही वो रिस्पॉन्स करेंगी और वो मूव इन और मूव आउट करती जाएंगी। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या समझते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं क्या है कि जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि राजा महाराजा होते थे, ठीक है। तो वहां पे क्या होते थे वो मतलब सिपाही होते थे उनके पास, है ना, मतलब कि युद्ध में जाते रहते थे, है ना। एक राजा की सेना होती थी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, वो महल से इन और आउट करती रहती, जैसे उन्हें मतलब रिस्पॉन्स मिलता कि अच्छा वहां पे युद्ध वो उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमें युद्ध करना है, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स पे जैसे उन्हें रिस्पॉन्स मिला कि हाँ भाई उसने हमारी महल पे हमला कर दिया, तो वो क्या करते थे, मतलब उसकी सेना क्या करती थी राजा की, बाहर युद्ध करने चली जाती थी, है ना। जब युद्ध खत्म हो जाता था तो वो फिर से अंदर आ जाती थी। वही तो चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल्स तो फिक्स होती हैं, फिक्स जैसे कि इन द सेंस महल में जैसे कि लेडीज हो गई, है ना, या फिर दासियां वगैरह हो गई, वो फिक्स हो गई कि हाँ भाई चलो ये यहीं पे रहेंगी, इस राजा की दासियां वगैरह हैं। लेकिन वहां की जो सेना है वो तो इन और आउट करेगी ना, जैसे उन्हें युद्ध का मिलेगा रिस्पॉन्स, है ना। तो ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल्स जो हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी फिक्स होती हैं, वो मूव इन और मूव आउट नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे उन्हें केमिकल सिग्नल मिलेगा जब तब भी नहीं करेंगी, लेकिन कुछ सेल्स जो है वो आपकी मूव इन मूव आउट करती जाएंगी, अंदर बाहर करेंगी उन्हें जैसे ही सिग्नल मिलेगा उसके रिस्पॉन्ड में। बात आई समझ में, इतनी कहानी थी और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। अब देख लेते हैं इसका एक बार फ्लो चार्ट कनेक्टिव टिश्यू का, सिंपल सा है। ओके चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला तो है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एंड द सेकंड वन इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रेंज करेंगे, कुछ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे, है ना। तो इनमें भी कनेक्टिव टिश्यू जैसे डिवाइड कर दिया गया, एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड द सेकंड वन इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है इसको डिवाइड कर दिया गया है आगे दो पार्ट में, किसमें, इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ना। ये कौन सा होता है, ये होता है एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को किया गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ द सेकंड वन कौन सा है, वो है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो था इसको फिर से आगे क्या कर दिया गया है, इसको फिर से आगे डिवाइड कर दिया गया है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में फिर से आगे क्या आएगा, फिर से ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। द फर्स्ट वन इज एरियोलर, फर्स्ट वन इज एरियोलर एंड द सेकंड वन इज एडिपोस, ठीक है। ऐसे ही जो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसको फिर से आगे क्या कर दिया गया है, इसको फिर से आगे कर दिया गया है किसमें, डिवाइड, वो भी दो पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, वो है आपका डेंस रेगुलर, कौन सा है, डेंस रेगुलर एंड द सेकंड वन इज डेंस इरेगुलर, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो अब डेंस रेगुलर को भी आगे क्या कर दिया गया है, आगे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो डेंस रेगुलर को आगे किस में डिवाइड किया गया है, इसको हम देख लेते हैं। इसको डिवाइड किया गया है टेंडेंस, टेंडेंस और लिगामेंट में, टेंडेंस और लिगामेंट्स में, ठीक है। इतनी बात हो गई किसकी, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। अब बात कर लेते हैं हम स्पेशलाइज्ड टिश्यू में, है ना। जो हमने क्या पढ़ा था, स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बारे में पढ़ा था ना, कि हाँ भाई बोन होती है, ठीक है। अब ब्लड के बारे में वहां पे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू को डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में आपके। फर्स्ट वन इज स्केलेटल
फर्स्ट कौन सा है आपका, वो है स्केलेटल टिश्यू एंड द सेकंड वन इज फ्लूइड टिश्यू। सेकंड कौन सा है आपका, वो है फ्लूइड टिश्यू। ठीक है, अब जो स्केलेटल टिश्यू है इसको भी आगे डिवाइड कर दिया गया है। इसको आगे किस में डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है किस चीज में, फर्स्ट वन इज बोन एंड द सेकंड वन इज कार्टिलेज। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं फ्लूइड टिश्यू की। अब फ्लूइड टिश्यू जो है वो भी आपका डिवाइड किया गया है। फ्लूइड टिश्यू डिवाइड किया गया है किन चीजों में, वो भी दो चीजों में। नाउ द फर्स्ट वन इज ब्लड एंड द सेकंड वन इज लिम्फ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा किसका चार्ट है, बेसिकली ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट। ठीक है, किसका चार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ओके, तो ये अब सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम अपना क्या स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एज सच इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें, बस हाँ समझ में आनी चाहिए, वो मेन चीज है। अब देखो कर लेते हैं स्टार्ट अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू से। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने क्या देखा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ये लूज होगा क्यों, है ना, ये लूज होगा क्यों। अब देखो लूज होगा क्यों, क्योंकि इसके पास जो पकड़ने के लिए जो चीजें होंगी ना, वो क्या होंगी, वो फाइबर्स, है ना। और लूज है मतलब कि इसमें फाइबर्स कम है आपके, है ना। क्या है मतलब इसमें फाइबर्स कम है, तो इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होंगे आपके, लेस फाइबर्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, लेस फाइबर्स मिलेंगे। अगर लेस फाइबर्स हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि मैट्रिक्स में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैट्रिक्स में फाइबर्स जो हैं वो कम है, तो आपका मैट्रिक्स कैसा होगा, वो आपका मैट्रिक्स जो है वो ज्यादा होगा, मोर मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि जो कनेक्टिव टिश्यू आपका वो बहुत लूज है, तो क्या होगा, मतलब कि फाइबर्स इसमें बहुत ही कम मिलेंगे और मैट्रिक्स इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो इसके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके पास सेल्स तो होंगी, है ना, तो हैज सेल्स। ठीक है, इसके पास सेल्स होंगी, सेल्स एंड फाइबर्स जो क्या होंगे, वो लूजली अरेंज होंगे। यही मैंने बताया ना आपको अभी कि इसके पास फाइबर्स कैसे होंगे, वो लेस होंगे, और वो कैसे होंगे, लूजली होंगे, है ना, पकड़ नहीं होगी इतनी। इन अ सेमी फ्लूइड, किसमें, इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ ताकि आगे समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके पास कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या होंगे, आपकी सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होंगी, जिससे पकड़ कम होगी और मैट्रिक्स क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात समझ में, जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या है। अब ये जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू आपका, ये काम क्या करता है, ये काम करते, इट एक्ट्स एज अ, बताओ किसकी तरह काम करेगा, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, टिश्यूज को टुगेदर, मतलब कि एक साथ बांध के रखेगा। क्या करेगा, एंड बाइंड टिश्यूज टुगेदर, बाइंड टिश्यूज टुगेदर। ओके, ठीक है, इतना ही है लूज कनेक्टिव टिश्यू में कि इस सिंपल सी चीज है, लूज से मतलब कि इसके पास लेस फाइबर्स, ठीक है, और मैट्रिक्स ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसकी सेल्स और फाइबर्स कैसे हैं आपके, लूजली अरेंज्ड है। कैसे हैं, वो हैं आपके लूजली अरेंज्ड सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। ठीक है, इतनी ही सिंपल सी बात है और कुछ है नहीं। अब आगे जो है वो इसको किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक एडिपोज और एक एरुलर टिश्यू में, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसका, हम देख लेते हैं एडिपोज टिश्यू।
सबसे पहले देख लेते हैं हम एडिपोज टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब देखो एडिपोज टिश्यू, यहाँ पे जो ये टिश्यू है ये किस सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं, ये देख लेते हैं कि ये किससे बना होता है। तो एडिपोज, ठीक है, तो ये किससे बना होता है, ये बना हुआ है आपका मेड अप ऑफ एडिपोसाइट्स। किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका एडिपोसाइट्स जो सेल हैं, ठीक है, उनसे बना हुआ है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। कौन सी सेल्स हैं, एडिपोसाइट सेल हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन इज, इसके जो मतलब कि ये प्रेजेंट होता कहाँ पे है, ये तो हमने देख लिया कि एडिपोज टिश्यू जो है वो एडिपोसाइट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन, आपकी स्किन के नीचे, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी स्किन के नीचे, ठीक है। अब देखो एडिपोज टिश्यू जो है वो उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, मतलब कि ये काम क्या करता है, ये हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, या फिर इसका काम क्या है। तो ये एक्ट करेगा किसकी तरह, या फिर ये काम क्या करेगा, ये स्पेशलाइजेशन इसकी किस में होगी, मतलब कि हर एक जो भी आप आगे देखोगे कि भाई मेडिकल में इसकी स्पेशलाइजेशन इस चीज में है, इस चीज में है ना, अलग अलग है। कोई सर्जन है, कोई नॉर्मल है, कोई गायनेक है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, कोई पेडियक है ना, सबके अपने अपने स्पेशलाइजेशन। तो एडिपोज टिश्यू का जो काम होगा वो क्या करेगा, ये करेगा टू स्टोर फैट्स, इसका काम क्या होगा, टू स्टोर फैट्स। क्या काम होगा, इसका काम होगा फैट्स को स्टोर करने का, ठीक है। अब देखो अब ये हमारी बॉडी में स्टोर फैट करता कैसे है। अब जब भी हम क्या करते हैं, हम हमारी आदत क्या है, अरे हमने ये चीज देखी, आजकल की लाइफ तो ऐसी है ना, अरे बाहर गए, अच्छा बर्गर खा लिया, अच्छा ये पिज्जा खा लिया, अच्छा अभी कोई शेक पी लिया, अभी जूस पी लिया, अभी हेल्दी रहने के लिए कभी कुछ पालक खा ली, है ना। तो बहुत सारी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं हम, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, which are not used immediately are converted into fats and stored in this tissue, ठीक है। अब देखो अब मैंने क्या बताया था कि हम बहुत ज्यादा एक बारी में ना, या फिर हम मतलब कि हर एक मील के बाद ना प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं देते, ठीक है। जैसे कि ये हमारी एक मील हो गई, ठीक है, या फिर हमारी ये दूसरी मील हो गई, ठीक है। तो इसके बीच का जो टाइम गैप है, इसके बीच का जो गैप है वो हम बहुत ही कम रखते हैं, बहुत ही माइन्यूट, ठीक है। हम क्या करते हैं, अरे हमने कुछ दिख गया, ये खा लिया, वो खा लिया, सारा दिन मुंह चलता रहता है हमारा, है ना। तो हमारी बॉडी जो है इतना एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो है वह इनटेक कर लेती है कि वो इमीडिएटली जो है उस पूरे सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज नहीं कर पाती, है ना, यूज नहीं कर पाएगी। अब यूज नहीं कर पाएगी तो बॉडी में तो आ गया है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई बॉडी उसको थ्रू आउट कर देगी यूरिन की तरह या फिर पुप की तरह, है ना, थ्रू, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। अब एग्जिट करेगी, है ना, तो वो भी तो, उसमें भी तो टाइम लगेगा ही लगेगा ना। और जो अच्छी चीजें होंगी वो तो एग्जिट नहीं कर पाएंगी ना, वो तो हम थ्रू आउट नहीं कर सकते हम अपनी बॉडी से। तो बॉडी क्या करती है कि इसको यूज करने की बजाय इसको क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। बॉडी क्या कर लेती है, आपकी आपकी बॉडी जो है वो स्टोर कर लेती है। और स्टोर करती है किसके वे में, फैट वे में, ठीक है, वो स्टोर कर लेती है आपके फैट वे में। तो जैसे कि हम कभी भी डाइट पे होते हैं, ठीक है, या फिर हम कभी भूख हड़ताल पे चले गए, है ना, मम्मी से नाराज होके, ठीक है, या पापा से नाराज होके, डांट दिया, गुस्सा कर दिया, आज हम खाना नहीं खाएंगे, है ना। मेरा भी यही रहता था, मैं भी ऐसे करती थी। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी क्या करेगी, यही फैट जो है अपना यूज करेगी। या फिर हम कभी फास्टिंग कर लेते हैं, है ना, आजकल फास्टिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है कि हाँ अरे जल्दी से जल्दी लूज करना है वेट, तो आजकल लोग फास्टिंग कर लेते हैं। तो ये बॉडी के पास जो फैट होती है वो इसको तोड़ लेती है, ठीक है, एनर्जी के लिए।
अगर आप खाना नहीं खा पाते हो तो उसी के लिए ही बॉडी जो हमारी इस फैट को स्टोर करके रखती है, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स तो नहीं यूज हो सकते ना इमीडिएटली। तो इसका काम यही है एडिपोज टिश्यू का, कि एक्सेस जो न्यूट्रिएंट्स हम इंटेक करते हैं जो यूज नहीं होते इमीडिएटली, उनको ये क्या कर लेती है, फैट्स में कन्वर्ट कर देती है और इस टिश्यू में रख लेती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये था इसका सिंपल सा, क्या बोलेंगे उसको, जीस्ट। ठीक है, अब देखो सेल्स के पास क्या होती हैं, तो इनकी जो सेल्स होती है एडिपोज टिश्यू की, ठीक है, सेल्स विथ लिटिल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था एडिपोज टिश्यू के बारे में। अब एडिपोज टिश्यू को भी क्या करा हुआ है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ना। वो देखते हैं आगे क्या है उसका। तो एडिपोज टिश्यू में सबसे पहले आता है आपका, सॉरी, व्हाइट एडिपोज टिश्यू। कौन सा आता है, ये आता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब देखो टिश्यू में, मतलब कि ये हमने देखा एडिपोज टिश्यू में, तो ये सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, व्हाइट एडिपोज टिश्यू आपको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। ये मोस्ट अबेंडेंट है। क्या है, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? अब देखो ये मतलब कि व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, कुशनिंग का काम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा, ये काम करेगा आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में, आपके ऑर्गन्स को क्वेश्चन करके रखेगा कि हाँ भाई बाहर से कोई एकदम से झटका लगे या शॉक लगे आपकी बॉडी को, तो आपके ऑर्गन्स जो है वो इफेक्ट ना हो, कुशनिंग का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, बेसिकली एग्जांपल ले लेते हैं, ड्राइव करते टाइम हमें जो है, हमने अचानक से क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिए। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, हमारी जो मतलब कि वो क्या बोलते हैं, बैक जो होगी वो एकदम से पेन हो जाएगी, है ना। पेन क्यों होगी, क्योंकि अचानक से ब्रेक लगा, और ब्रेक लगा तो झटका तो जाएगा ही ना, जाएगा कमर पे। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कुशन रख लेते हैं, पीछे तकिया लगा लेते हैं, ताकि इजीली हमारी कमर भी ना दुखे और झटका लगे तो हमारी बैक को इतना इफेक्ट भी ना हो। ठीक है, ये सारी चीज हम करते हैं। तो इसी तरीके से ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या करता है, एक तरीके से पिलो की तरह काम करेगा, कुशनिंग का काम करेगा। ठीक है, उनको सॉफ्ट रखेगा कि हाँ कोई अचानक से ऑर्गन पे कुछ भी इफेक्ट हो तो वो डैमेज ना हो जाए ऑर्गन। ठीक है, और इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा फंक्शंस, इसका क्या काम होगा, इन द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, इन द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी स्टोर करेगा। व्हाइट एडिपोज टिश्यू का क्या काम होगा, एनर्जी स्टोर करने का काम होगा। ठीक है, एक मिनट, आई बात समझ में? तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू सबसे ज्यादा होता है, ओके, एज कंपेयर टू द सेकेंड वन। कुशनिंग का काम करेगा, ये आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा और फंक्शन करेगा, एनर्जी स्टोर करके रखेगा। ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। ओके, इतनी बात आई समझ में? नाउ द सेकेंड वन इज, व्हाइट के बाद कौन सा आता है, वो आता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। कौन सा आता है, वो आता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में कि इसके बारे में क्या बता रखा है। अब देखो जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है ये आपका कॉमन है किसमें, सबसे ज्यादा ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा या किसमें देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको इन्फेंट्स में, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर हम इनको क्या मतलब कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है, ठीक है, इसके लिए एक टर्म भी है कि बेबी फैट। ठीक है, क्या एक टर्म दी गई है इसके लिए, टर्म दी गई है बेबी फैट।
अगर कोई आपसे बोले बेबी फैट तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करें, क्योंकि ये आपके एडल्ट में नहीं, ये आपके इन्फेंट्स में मिलेगा। सबसे कॉमन ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको इन्फेंट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में। और ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, ये बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, इसको थर्मोजेनिक टिश्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है क्या, थर्मोजेनिक टिश्यू। क्यों थर्मोजेनिक टिश्यू क्यों बोला जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन करेगा फैट्स को, ठीक है, क्या करेगा, जब ये आपके मतलब कि ये फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा तो ये क्या रिलीज करेगा, इट रिलीजेस मेटाबॉलिक, ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा मेटाबॉलिक हीट। ठीक है, क्या रिलीज करेगा, ये हीट को रिलीज करेगा एज रेदर देन टू एटीपी। ठीक है, जब भी आपकी ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है ये इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थर्मोजेनिक टिश्यू। ठीक है, क्या बोला जाता है, थर्मोजेनिक टिश्यू। क्यों, क्योंकि जब भी ये ब्रेक डाउन करेगा फैट्स, जब भी आपकी ब्रेक डाउन करेगा तो इससे मेटाबॉलिक हीट निकलेगी एज कंपेयर टू, ये एटीपी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये एटीपी प्रोड्यूस नहीं करेगा ब्रेक डाउन, फैट के ब्रेक डाउन होने पे जो एटीपी हमारे किस में यूज आती है, मेटाबॉलिज्म में, है ना। उस एटीपी की हेल्प से हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं हमारी बॉडी। तो इसलिए इसको ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि ब्रेक डाउन करेगा जब भी ये फैट्स को, तो उससे हीट ही प्रोड्यूस होगी, उससे हीट रिलीज होगी, इस वजह से इसको बेबी फैट भी बोला जाता है। आई बात समझ में। तो ये हो गया है आपका क्या, एडिपोज टिश्यू। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एरियुलर टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं एरियुलर टिश्यू के बारे में। तो देखो एरियुलर टिश्यू ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ओके, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपके स्किन के नीचे ही देखने को मिलेगा एरियुलर टिश्यू। और वो एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट था, वो भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट था, है ना। और ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये इसका काम क्या होगा, एरियुलर टिश्यू का इसका काम होगा सपोर्टिंग का। क्या काम होगा, ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, किसको, एरियुलर मतलब कि एरियुलर टिश्यू का क्या काम होगा, इसका काम होगा सपोर्टिंग का। ठीक है, आई बात समझ में। इसके पास जो एरियुलर टिश्यू है, इसके पास भी क्या होती हैं, इसके पास भी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है, जो क्या करती है, सीक्रेट करती है फाइबर्स, है ना। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस होता है, क्या होता है, मैक्रोफेजेस होता है, मास्ट सेल्स होती है एरियुलर टिश्यू के पास भी। ठीक है, ये बात समझ में कि एरियुलर टिश्यू क्या करता है, इसके पास ये प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन, सपोर्टिंग का काम करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है, और एपिथेलियम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, माइक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स इसके पास होती हैं। ओके, अब ये इनका भी क्या, सपोर्टिंग के अलावा और ये क्या काम करता है, सपोर्ट के अलावा एपिथेलियम को ये क्या करता है, ये भी नरिश करेगा, किसको, नरिश एंड पिलोज एपिथेलियम, ताकि कोई डैमेज ना हो जाए। ये भी उसको क्या करेगा, एज ए मतलब कि वही बात है कि कुशनिंग की तरह ही काम करेगा ये भी, है ना। और ये क्या करेगा, और इसके अलावा इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब जैसे हमें चोट लग जाती है तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है ना, या फिर कोई भी ज्यादा इन्फेक्शन, मतलब कि जैसे कि हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो गया, या फिर कहीं और ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया, है ना। तो एरियुलर टिश्यू क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमें उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंटीबॉडी वगैरह और भी बहुत सारी चीजें जो है
वहां पे पहुंच जाएंगे कि हाँ हमारी बॉडी वहां पे डैमेज हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एरियोलर टिश्यू प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन के अगेंस्ट। आई बात समझ में? तो एडिपोज टिश्यू भी हमने देख लिया, हमने एरियोलर टिश्यू भी देख लिया, हमारी दोनों चीजें कंप्लीट होगी। एडिपोज टिश्यू जो था वो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है, और ये कौन सा है, ये भी प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ओके, आई बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे मेल भी कर सकते हो अगर आपके कोई भी वहां पे इश्यूज आ रहे हो, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।